हेलो बच्चों एंड वेलकम टू फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर ऑफ सेशन 21-22। बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो बच्चों अब हमारा क्लास होगा वो अब ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो से के थ्रू होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हम लोग अपने क्लास में ऑफलाइन जो स्टडी कर रहे थे उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, आप सबको पता है कि हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज को डिस्कस कर चुके थे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस किए थे, चार्ज से रिलेटेड जितनी चीजें थी सब कुछ पढ़ चुके थे। उसके बाद फोर्स पढ़ चुके थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो लास्ट टॉपिक था जो ऑफलाइन क्लास में कवर हुआ था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। उस पर और सारा क्वेश्चन करवाना था, लेकिन आज हम नहीं चाहते हैं कि जो पहला हमारा ऑनलाइन लेक्चर हो वो बेसिकली क्वेश्चन से ही क्या हो, स्टार्ट हो। ठीक है, इसीलिए आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे। बच्चों, पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हम पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में आप सबको बता चुके हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या होगा बच्चों, वो बेसिकली है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं जो हमको पता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम लोग वी से डिनोट करते हैं। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिलेशन पढ़ेंगे किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है। यानी कि किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उससे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है और उससे हमको क्या कैलकुलेट करना हो, उससे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों में हमको क्या करना है, रिलेशन लिखना है। बच्चों देखो, अभी तक जो हम लोग जानते हैं वो सिर्फ हमको इतना पता है, बेसिक चीज पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे एज्यूम कर लो एक पॉइंट चार्ज क्या है, Q। इस पॉइंट चार्ज Q के लिए यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा P। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज Q के लिए यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा KQ डिवाइडेड बाय कितना, R। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाई R डिस्टेंस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ बाई R और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, KQ बाई R स्क्वायर। यानी यहां से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्ज के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के लिए यही हो। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, अभी बस हमको इतना ही पता है। अभी हम चाहते हैं कि जो रिलेशन लिखें किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन लिखना है वो इन जनरल रिलेशन लिखना है। ठीक है, वो किसी टाइप का बॉडी हो सकता है, चार्ज बॉडी, आइदर पॉइंट चार्ज हो सकता है, कंटिन्यूअस बॉडी हो सकता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। किसी भी चीज के लिए हमको क्या लिखना है, ये रिलेशन लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। सबसे बड़ी बात कि बच्चों अगर हमको स्टार्ट करना है कि हाँ कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको प्रोसेस आना चाहिए दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है E, और यहां से हमको क्या लिखना है, यहां से हमको पोटेंशियल लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां पे जाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाना है। कैसे जाया जाएगा, सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या निकालो,
इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चों हम लोग फोर्स लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। F इक्वल टू कितना, Q इंटू ई। पढ़े हम लोग, इतना पढ़ चुके हैं पहले कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग कहां पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है कितना, F बराबर Q ई। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बात, क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स से डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, वर्क डन। क्या निकालेंगे हम लोग, वर्क डन। वर्क डन से क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जो रिलेशन निकालना है वो ऐसे ही चलेगा, जो हम लोग रिलेशन लिखेंगे वो ऐसे ही लिखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया होगा उससे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। डेरिवेशन के लिए बात कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सप्रेशन आएगा डायरेक्ट हमको पता है कि क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, क्या फॉर्मूला आने वाला है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमको क्या निकालना है, हमको प्रूफ करना है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा, जो बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम कैसे जाएंगे, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे। एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमको जनरल केस लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज हो। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब वो कुछ भी हो सकता है सिस्टम में, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट कि हमारे पास क्या है, एक ऐसे चार्ज का सिस्टम है और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस के अंदर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड सो ऑन, ठीक है। हो सकता है रिंग हो सकता है डिस्क हो सकता है हॉलो स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम क्या एज्यूम किए हैं कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज है। इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए यहां से कितने डिस्टेंस पे बच्चों, यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। एज्यूम कर लो कि ये पूरे सिस्टम के लिए यहां से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया है, V। यानी कि इस चार्ज के सिस्टम के कारण, अगर एज्यूम कर लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो, एज्यूम कर लो यहाँ पे रिंग हो, एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क हो, मतलब ये जो भी चीज है इस चार्ज के सिस्टम के कारण इससे r डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट P मिलता है, या एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, let us assume that electric field and potential due to system of charges at point P is कितना, E एंड कितना, V रेस्पेक्टिवली। यानी कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कितना दिया है, V दिया है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग एक चार्ज को एज्यूम करें, कौन सा चार्ज, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ नहीं है, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज को एज्यूम करते हैं। यानी कि ये एज्यूम करो कि यहाँ पे हम एक चार्ज को, या कंसीडर करो यहाँ पे एक हम चार्ज को एज्यूम करते हैं। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या इस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कि नहीं, मतलब ये समझ लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अभी समझने की बात है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके लिए यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जूम करें तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे रिंग ले लो, रिंग के कारण फील्ड निकालना सीखे हैं, तो रिंग के कारण फील्ड होगा और फील्ड भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मतलब इन जनरल हम क्या एज्यूम किए कि जो इस सिस्टम के कारण यहाँ पे चार्ज था, जो टेस्ट चार्ज को एज्यूम किए, उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किसके कारण, इस फील्ड के कारण। लिख सकते हैं कितना लगेगा, क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ फोर्स ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू फील्ड कितना होगा बच्चों, F इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू E। कितना फोर्स आएगा,
F इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू ई। अगर ये चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे की तरफ हो गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, मान लो Q इंटू ई, ठीक है। अब ये बताओ अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट से, dr डिस्प्लेसमेंट से, तो क्या लिखेंगे, नाउ वर्क डन, नाउ वर्क डन फॉर क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, dr, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन। हमको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dw इज इक्वल टू कितना होता है, f डॉट कितना, dr। f कितना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, Q इंटू ई, यानी कि यहां से हम लोग वर्क डन अगर लिखना चाहें dw, तो हमारा dw कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, और डॉट कितना हो जाएगा, dr। लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो ये क्या आया, हमारा वर्क डन आया। किसका वर्क डन आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आ रहा था उस फोर्स का वर्क डन आया। मतलब इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। तो हम क्या जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर में 11th क्लास में पढ़े हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अगेंस्ट होता है तो क्या होता है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ, क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस चेंज इन कितना, पोटेंशियल एनर्जी। dw बराबर कितना, माइनस du। dw कितना है, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, माइनस du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, और डॉट कितना हो गया, dr, यानी कि यहां से du कितना हो जाएगा, माइनस Q इंटू ई, डॉट कितना, dr, यानी यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और जब हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग अब पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। याद करो पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब कि अगर यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। अगर छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी लिखना है du, तो ये भी कितना हो जाएगा, छोटा चेंज इन पोटेंशियल dv। तो इसका मतलब du की जगह पे कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, Q इंटू dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Q इंटू कितना, E डॉट कितना, dr। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी dv इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस E डॉट कितना हो गया, dr। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, माइनस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, माइनस ई डॉट dr। ये क्या हुआ, ये बच्चों हमारा जनरल प्रूफ हुआ, और किसमें रिलेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी डिफरेंस नहीं, ये चेंज इन पोटेंशियल। और ई हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। dr हो गया डिस्प्लेसमेंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और dv क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख दिए कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, माइनस E डॉट dr के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ प्रूफ, ठीक है। यानी कि अगर जनरल प्रूफ आपको आता है और आपसे पूछा जाता है कि किसमें रिलेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन लिखिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यही करेंगे, ठीक है, यही आएगा। क्लियर बात, सिंपल सा हमको क्या लिखना था कि एक सिस्टम एज्यूम करना था, अब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे E है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना है, V है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज एज्यूम करो, उस पर फोर्स कितना आ जाएगा, QE। अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन। क्लियर बात, क्लियर बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सा डेरिवेशन। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन लिखिए, तो आप इतना लिखोगे, इतना सफिशिएंट है। अब बच्चों यहां से हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलते हैं, जनरलाइज करेंगे इस केस को। जो हमारा इससे एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, आपको डायरेक्ट वो पूछेगा नहीं, अगर बोर्ड में पूछेगा तो इतना ही पूछता है कि हाँ चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, मिटाओ, हम मिटाते हैं। हो गया, मिटा दें,
चलो मिटा देते हैं। देखो यहां से क्या होगा, यहां से हमको एक चीज मिल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन था बच्चों वो कितना आ गया। देखो ध्यान से, यहां से देखो जो हमारा रिलेशन था किसमें किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब dV इक्वल टू कितना हो गया माइनस ई डॉट कितना हो गया dr। dV इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। अब यहां से ये कंसीडर करके चलो कि एज्यूम कर लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। लेटेस्ट एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल जगह पे 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कितना हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, मान लो EXI कैप x डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे क्या हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, y डायरेक्शन में क्या बोलेंगे EYJ कैप, और ये कितना हो जाएगा EZ कितना k कैप। ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड x y और z डायरेक्शन में। और एज्यूम कर लो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है dr वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा dx कितना i प्लस कितना हो जाएगा बच्चों dy कितना j, और प्लस कितना लिख सकते हैं dz कितना k। तो यहां से जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है dv वो कितना होगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, देखो यहां से EXI प्लस कितना EYJ प्लस कितना EZK डॉट क्या लिखेंगे बच्चों dr हमारा कितना है DXI प्लस कितना हो जाएगा DYJ प्लस कितना हो जाएगा DZK लिख सकते हैं। अब यहां से चलो बच्चों कहां पे चलेंगे, ध्यान से देखो, हमको पता है कि I डॉट I का वैल्यू कितना होता है 1, 11th क्लास में पढ़े हैं वेक्टर में। डॉट प्रोडक्ट J डॉट J का वैल्यू कितना होता है 1, और K डॉट K का वैल्यू कितना होता है 1। इसके अलावा जो चीज भी होगा यानी कि I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I, इस सारा का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों 0 होता है। मतलब सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। बाकी सबका किसी भी के साथ भी, I का J के साथ करो या I का K के साथ करो या J का K के साथ करो या J का I के साथ करो, हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लियर है, वेक्टर में पढ़े हुए हैं। इसको मिटाएं, यहां से देखो, अगर यहां से हम लोग देखें तो डॉट प्रोडक्ट करो। अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे लिखो, I का पहले किसके साथ, ये देखो EXI डॉट कितना DX I डॉट I, ये 1 हो जाएगा। फिर E का किसके साथ करेंगे EXI डॉट कितना DYJ। तो देखो बच्चों यहाँ पे I है और यहाँ पे J है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब का क्या होगा, ये लंबा होगा, कैलकुलेशन लंबा होगा। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ हम लोग क्या करें, इस I वाला का I वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, J वाला को J वाले के साथ और K वाला को किसके साथ, K वाले के साथ। बाकी सारा का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो ध्यान से, हमारा dV इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो EX इंटू कितना DX I डॉट I लिख सकते हैं। अगला क्या होगा बच्चों, अगला देखो EY के साथ, EY का किसके साथ DY के साथ, तो क्या लिखेंगे बच्चों EY इंटू कितना DY, क्या लिखेंगे बच्चों J डॉट J। अगला क्या लिखेंगे बच्चों EZ इंटू कितना DZ, क्या हो जाएगा बच्चों K डॉट K लिख सकते हैं। I डॉट I कितना होगा 1, J डॉट J कितना 1, K डॉट K कितना 1, बाकी सारा मल्टीप्लाई I डॉट J कितना 0, I डॉट K कितना 0, इसीलिए बाकी सबको क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहां से देखो यानी कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल आया वो कितना हो गया बच्चों माइनस I डॉट I 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा EX इंटू DX प्लस कितना EY इंटू कितना DY प्लस कितना EZ इंटू कितना DZ। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पोटेंशियल आ गया। अगर आप यहां से लिखना चाहते हो क्या चीज, कि एज्यूम कर लो किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल दिया हुआ है और वहां से क्या निकालना है, किसी एक डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, किसी एक डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, इन एक्स डायरेक्शन। यहां पे देखो क्या लिखेंगे, इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जो हमारा dV होगा सबको ऐड करेंगे, देखो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस EX इंटू कितना हो जाएगा DX, या ये भी लिख सकते हैं हमारा EX इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस dV बाई कितना DX। बच्चों यहाँ पे dV बाई DX नहीं लिखेंगे,
एक्स डायरेक्शन का अगर पोटेंशियल लिखना है या एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसमें वाई और जेड को हमको क्या एज्यूम करना होगा, कांस्टेंट एज्यूम करना होगा। यानी ये डिफरेंशिएशन तो आया, लेकिन इसको सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई जेड को कांस्टेंट लेके चलो। तो याद है आप लोगों को कि कोई एक फंक्शन जिसमें हम लोग किसी एक ही वेरिएबल के टर्म में उसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जिसको नहीं पता एक बार देख लो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, देखो बच्चों ध्यान से समझ लेना, x प्लस वाई प्लस कितना जेड, इसका डिफरेंशिएशन करना है कितना, यहां से फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहां पे डेल एफ बाई डेल एक्स। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन बोलेगा कि इसको सिर्फ किसका करो, डेल एक्स बाई डेल एक्स, वाई वाला भी कितना हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये वाला भी कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई कितना, डेल एक्स बाई डेल एक्स करके कितना 1। ये y वेरिएबल है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या एज्यूम करेगा इसको कांस्टेंट की तरह, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। इस z का भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x को कांस्टेंट लेता है, इसका डिफरेंशिएशन 0, y कट के कितना हो जाता है 1 हो जाता। ठीक है, इस टाइप के डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर हमको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा जो पोटेंशियल है, ये नेट पोटेंशियल है, सारे डायरेक्शन में होगा, या स्केलर क्वांटिटी है, सारे डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब नेट पोटेंशियल है, सबका ऐड है, एक्स वाई और जेड सबका पोटेंशियल डिफरेंस का ऐड है, सबका इफेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हो ई एक्स तो कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई कितना, डेल एक्स। सिमिलरली बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर सिमिलरली लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ई वाई हमारा कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई कितना, डेल वाई। या ये अगर लिखना चाहते हैं ई जेड, वो कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई कितना, डेल जेड। ये हमारा क्या हो गया, अगर हमको सिर्फ पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है, तो क्या पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ई डी एक्स लिख दो, एक्स का अलग निकालो, वाई का अलग निकालो, जेड का अलग निकालो, तीनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहां से निकल सकता है, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो ध्यान से, अगर हमको पोटेंशियल दिया हो और वहां से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करो, उसको x का, y का, z का सबका अलग अलग कंपोनेंट लिखो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, ई नेट, तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा ई एक्स कितना i प्लस कितना लिखेंगे, ई वाई कितना j, प्लस कितना लिखेंगे, ई जेड कितना होगा k, और सबको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और उसे पोटेंशियल निकालना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है, इसे पोटेंशियल निकालना है, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में सबको क्या कर देंगे, स्केलर फॉर्म में ऐड करेंगे। क्या है कि पोटेंशियल क्या होता है, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो आपको पता ही है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमको क्या दिया होगा, अगर हमको पोटेंशियल दिया होगा डीवी, और इससे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले x का अलग निकालना, y का अलग निकालना, z का अलग निकालना, क्या करेंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हमको क्या लिखना है, उसके बाद सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। यहां से एक और टर्म देखो बच्चों, एक और चीज अगर हम समझना चाहे तो ध्यान से देखो, पहले इसको लिखो, मिटाते हैं इसको, हो गया, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, मिटा दे इसको। चलो देखो ध्यान से, अगर ये देखो, अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में है, समझना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में है तो क्या किया जाएगा, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां से हम क्या जानते हैं, हमको इतना पता है कि dv इक्वल टू कितना होता है, हमको इतना पता है कि चेंज इन पोटेंशियल dv बराबर कितना होता है, माइनस ई डॉट कितना होता है बच्चों, dr। dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट कितना, dr। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू कितना, ई dr इंटू कितना, cos 0 डिग्री, जनरल केस। तो यहां से dv इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ई इंटू कितना हो जाएगा, dr। तो यहां से e इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, हेलो, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा,
E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस dV डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, dV डिवाइडेड बाय कितना, dr। देख सकते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना हो गया, माइनस dV बाई dr। dV क्या है, याद करो, ये dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, और dr क्या है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। याद करो, आपको एक टर्म बताए थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर पोजीशन के साथ चेंज होने लगती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, पोजीशन के साथ जो रेशियो आता है उसको उसका ग्रेडियंट बोला जाता है। याद करो, विस्कोसिटी में हम लोग पढ़े थे, विस्कोसिटी में क्या पढ़े थे बच्चों, विस्कोसिटी में पढ़े थे हम लोग क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हुआ था, dV डिवाइडेड बाय कितना, dH। यहां पे भी क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगा किसके साथ, dH क्या था, हाइट मतलब पोजीशन, तो इसको क्या बोलते थे, इस टर्म को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक और टर्म पढ़े थे बच्चों हम लोग क्या, dP डिवाइडेड बाय कितना, dx। dP क्या था, चेंज इन प्रेशर, और dx क्या था, चेंज इन पोजीशन। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते थे, प्रेशर ग्रेडियंट। तो बच्चों इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल और किसका रेशियो है, चेंज इन पोजीशन का रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग एक नया टर्म देंगे या नया नाम देंगे जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक नया डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, उस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो निगेटिव है उसके इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, माइनस dV बाई dr, और dV बाई dr के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहां से एक और डिफिनेशन हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। यहां से यूनिट निकाल सकते हैं, एक नया यूनिट बनेगा। देखो पोटेंशियल का यूनिट कितना होगा, यहां पे देखो तो यूनिट इसका लिखे SI यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और dr पोजीशन का कितना हो गया, मीटर, यानी इसका यूनिट कितना हो गया, वोल्ट पर क्या, मीटर। ये न्यूटन पर कूलम ही है, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर आपको कहीं पे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट कितना है, वोल्ट पर कूलम, इस वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम ही है। अगर आपको देखना है तो देखो, वोल्ट, वोल्ट का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। जूल को क्या लिख सकते हैं, याद करो, न्यूटन मीटर पर कूलम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर मीटर कट गया, क्या बचा, न्यूटन पर कूलम। बात वही है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट क्या निकल के आया, न्यूटन पर कूलम। तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिलेशन हुआ। क्या क्या सीखे हम लोग रिलेशन में, सबसे पहली बात क्या सीखे बच्चों, सबसे पहली बात सीखे कि जो हमारा dV इक्वल टू होता है वो कितना होता है, माइनस E डॉट dr के इक्वल होता है। dr वेक्टर है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो। इसके बाद क्या सीखे बच्चों कि अगर हमको क्या दिया है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो इसको अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये तो निकाल ही लिए हम लोग। कैसे निकाल लेंगे, वहीं dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबका माइनस EX dx प्लस कितना EY dy एंड कितना बच्चों EZ dz। सीख लिए हम लोग, ये सीखे थे। अगर क्या दिया बच्चों, अगर पोटेंशियल दिया है और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या निकालेंगे बच्चों, पहले EX निकालेंगे, और EX कितना हो जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। EY निकालेंगे बच्चों, EY कितना होगा, माइनस डेल बी बाई डेल वाई, और EZ निकालेंगे, EZ कितना हो जाएगा, माइनस डेल बी बाई कितना, डेल जेड। और सबको क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसे अगर फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल दिया हो तो उसे क्या निकाल सकते हैं, फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर बात, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा रिलेशन हुआ किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच।
अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों, तो फील कब आएगा, जब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों इतना क्वेश्चन एटलीस्ट हमको कर जाना है, बाकी जो क्वेश्चन होगा बच्चों हम डाउट सेशन में भी करेंगे, लेकिन इतना क्वेश्चन एटलीस्ट कर जाना है कि जिससे हमको इसका कांसेप्ट फील हो जाए, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट या एससी वर्मा या एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों, उसको भी हम लोग क्या कर जाए, उसको भी हम लोग डील कर जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बाद इसको लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो इसको तो पक्का लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखो जल्दी से। हो गया, मिटा दे। अगला चाहो तो तुम टॉपिक करके लिखो कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके लिख सकते हो। चलो हम लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, हेडिंग हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, कहां पे बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा देखो, इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं, बिना हमने कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, चलो क्या दिया बच्चों हमको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन में हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, चलो E इक्वल टू दिया है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है एक रीजन में, और कितना दिया है, 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है कि एज्यूम कर लो, यहां पे एक पॉइंट दिया है A, समझना ध्यान से। ठीक है, और A पॉइंट का हमको पोटेंशियल दिया है, क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ potential at point A is 10 volt, then find the potential at point B, C and D, और एक और ले लो E, B C D E। बी कहां पे है पॉइंट बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया है बी है इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम पैरेलल, कितना आगे, 50 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे। अगर बी से आगे कितना बढ़ोगे, 50 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वहां पे पॉइंट क्या मिलेगा आपको, बी। ठीक है, ए पॉइंट का आपको पोटेंशियल पता है, किसका भी निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अब देखो यहां से ऊपर वाला भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा कौन सा, चलो हमारा सी कहां पे है, 50 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर 50 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पॉइंट सी मिलता है, वहां का पोटेंशियल निकालना है। अगला क्या होगा बच्चों, पॉइंट डी एज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस बच्चों, 50 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया है, 50 सेंटीमीटर, तो वहां पे हमको क्या मिलता है, पॉइंट डी, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए, चलो हम लोग यहां लेते हैं 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, 30 नहीं 60, एक पॉइंट कितना है ई, और ये भी डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, तो बी का, सी का, डी का और ई का बताना है। सबका डिस्टेंस ए से कितना है, 50 सेंटीमीटर पे है, लेकिन सबका एंगल डिफरेंट है, पहले में 0 डिग्री एंगल है, दूसरे में 90 डिग्री है, तीसरे के लिए कितना है 180 डिग्री है, चौथे के लिए कितना है 60 डिग्री है। तो अगर ए पॉइंट पे सब केस में ए पॉइंट का पोटेंशियल पता है 10 वोल्ट, तो बी सी डी ई का पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाएंगे और बाद में हम लोग बिना कैलकुलेशन के, बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए बना सकते हैं। जल्दी से बनाओ, हो गया, हो गया, बना दे।
बना दे बच्चों, बना दे, बना दे, चलो डन। देखो कैसे बनेगा, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल। एक पॉइंट का फील्ड दिया है, एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है। तो हमको ये पता है बच्चों कि dv इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट कितना डी आर। हम यहां से डायरेक्ट देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा वी, ई कांस्टेंट है, और dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा आर। dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट आप वहां से लिख लो, और नहीं तो आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करके बनाओ, वो सबके लिए वैलिड होगा, एक के लिए बच्चों, किसके लिए होगा, सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा dv। अब कहां जा रहे हैं, अगर हम ए पॉइंट से कहां पे जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए से बी जाने के लिए जो हमको डिस्टेंस चलना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलना है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना लिख सकते हैं, 0। किसके लिए, पॉइंट बी के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट बी dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डी आर इंटू कितना, cos 0। cos 0 कितना होगा बच्चों, 1, यानी कि dv इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है माइनस 10 इंटू कितना, डी आर। इंटीग्रेट कर दो, cos 0 1 हो जाएगा। कहां से कहां तक जा रहे हैं बच्चों, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, या बी ए बोलो। और वहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कितना मान लेते हैं, चलो वी मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना चलना पड़ा बच्चों, 0 से कितना, बी जाने पे 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो 0 से कितना, 0.5। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, मान लो v कहां से कहां तक, va से लेकर कहां तक, vb तक। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 10 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, -10। dr का इंटीग्रेशन कितना हो गया, r कहां से कहां तक, 0 से लेकर 0.5। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, vb मतलब क्या, अपर लिमिट, v मतलब क्या बच्चों, अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट vb माइनस कितना, लोअर लिमिट कितना बच्चों, va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। अपर लिमिट कितना है, 0.5 माइनस 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, vb माइनस कितना, va का वैल्यू कितना दिया है, 10 वोल्ट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0.5 माइनस 0 कितना, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट। ये इधर चला जाएगा, यानी यहां से vb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, -5 प्लस 10, यानी कि vv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vv इज इक्वल टू हो गया 5 वोल्ट, यानी कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट, ठीक है। ए पॉइंट का 10 वोल्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो बी पॉइंट मिल रहा है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है हमारा कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। क्लियर बात, क्लियर है, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। अब किस पॉइंट का लिखना है, अब सी पॉइंट का लिखना है, फॉर पॉइंट सी। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर आप वैसे ही लिखोगे dv को डेल्टा v, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस ई डॉट कितना लिख सकते हैं, डेल्टा r, ठीक है। डेल्टा v मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कितना हो जाएगा, vc माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vc माइनस va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, e का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम, dr किधर है, ऊपर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दो परपेंडिकुलर बीच वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 डिग्री। नहीं तो अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, e डेल्टा r इंटू कितना, cos 90। cos 90 कितना, 0, यानी कि vc माइनस va इज इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब vc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, va, और va का पोटेंशियल कितना दिया है, 10 वोल्ट, यानी कि जो va का पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, vc के पोटेंशियल के इक्वल होगा, और वो कितना है, 10 वोल्ट। क्लियर है, और एकदम सिंपल सा है, क्लियर है। अब ये बताओ, यहां से ये भी देख सकते हैं, अगर फॉर पॉइंट क्या लिख दे, यहां पे देखो फॉर पॉइंट डी पॉइंट के लिए, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट कितना, डेल्टा r। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू ई कितना है बच्चों, इसके बीच का एंगल कितना है, पहले इसके बीच का एंगल लिखो, माइनस कितना लिखेंगे, ई डी आर
और डेल्टा आर जो होगा वो अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और डी आर किधर जा रहा है, ए से किधर जा रहा है, डी। अरे हम जा रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो एंगल कितना होगा 180, यानी क्या लिखेंगे cos 180। और cos 180 कितना होता है बच्चों, -1, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना प्लस e इंटू कितना डेल्टा r। ठीक है बच्चों, तो यहां से डेल्टा v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है d, तो क्या लिखेंगे vd माइनस कितना लिखेंगे va इक्वल टू कितना हो गया e कितना है बच्चों 10, और डेल्टा r चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0.5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.5। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो vd है, va का वैल्यू कितना 10 वोल्ट, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 5 बचा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। यानी कि डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 15 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। अब किस पॉइंट का बच्चों, अब बता सकते हैं किस पॉइंट का हमको लिखना है, ई पॉइंट का, तो क्या लिखेंगे फॉर पॉइंट ई। ई पॉइंट के लिए क्या होगा बच्चों, वही हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल टू कितना होता है माइनस ई डॉट कितना डेल्टा आर, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो गया माइनस ई डेल्टा आर cos 60 डिग्री। cos 60 कितना हो जाएगा, अब यहां से देखो फाइनल यानी कि VE माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल यानी कितना VA इक्वल टू ई का वैल्यू कितना 10, डेल्टा आर कितना है 0.5, और ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 2.5 यानी कि VE माइनस VA का कितना है 10 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया -2.5, इधर जाके ऐड हो जाएगा, सॉरी माइनस में, हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो VE कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना 2.5 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, यानी हो जाएगा 7.5 वोल्ट। यहां से हम लोग क्या कर लिए, यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, कहां पे ए पॉइंट पे दिया हुआ था, तो रिलेशन का यूज करके किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और कहां पे ई पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए, अगर एक पॉइंट पे हमको क्या है पोटेंशियल दिया हुआ है तो। क्लियर बात, अरे क्लियर है बच्चों, क्लियर है बात, एकदम सिंपल सा बात है, क्लियर है। अब यहां से देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ए पॉइंट ए देखो और ए से कहां जा रहा है बी, बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब 10 वोल्ट से ए पॉइंट पे 10 वोल्ट था और 10 वोल्ट से गिर के कहां पे पहुंच गया 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट क्या हो गया डिक्रीज कर गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, 10 वोल्ट यहां पे था तो ऊपर जाने पे भी कितना है 10 वोल्ट है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तीसरा क्या देखे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया इंक्रीज कर गया, 10 से कितना हो गया 15 वोल्ट। और अगर हम क्या होता है, अगर हम लोग किसी एंगल पे जाएंगे और आगे ही जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे इसका हम कंपोनेंट करके ही बना सकते हैं, अभी बताएंगे सारी चीजें। तो यहां से 3 चीज हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, क्या चीज, यहां से नोट करके हम लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पीछे जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाओगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से पीछे जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे मूव करोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर बात, ध्यान से देखो यहां से इस पॉइंट को हम क्या चाहें, अगर इस पॉइंट को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं और इसी पॉइंट का यूज करके बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। लिखे, देखो पहला नोट करके पहला पॉइंट जो आएगा नोट में, हमारा पहला पॉइंट क्या आया बच्चों, नोट में पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे लिखेंगे बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा, कम होगा। आप वहीं पे क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या
पोटेंशियल इंक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम जाओगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डज नॉट चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, जो 3 पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर बात, ये क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट का यूज करके हम लोग हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्लियर है, आए देखो यहां पे। अच्छा ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट पर मीटर। अरे यार बताए तो थे कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर क्या होता है, एक ही चीज है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 1 मीटर पे कितना चेंज हो रहा है, 10 वोल्ट चेंज हो रहा है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी कितना चेंज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे देखो ना, E इक्वल टू कितना होता है, dV बाई कितना, dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, पोजीशन। एक्सीलरेशन याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। बता रहे हैं जहां पे भी अगर आपको क्वेश्चन अच्छा बनाना होगा काइनेमेटिक्स घुसा देगा, ठीक है, या मैकेनिक्स घुसा देगा। क्लियर बात। तो देखो ध्यान से, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे क्या हो जाएगा, dV बाई dr। dV बाई dr का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, पोजीशन। मतलब E क्या होता है, पोटेंशियल के चेंज होने का रेट होता है, कि किस रेट से हमारा पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। यहां पे ध्यान से देखो, अगर हमारा पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल चेंज होगा, 10 वोल्ट चेंज होगा। क्लियर बात। यानी कि E 10 वोल्ट पर मीटर है, मतलब ये क्या बता रहा है कि किस रेट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, और इसका वैल्यू अगर 10 वोल्ट पर मीटर है, मतलब 1 मीटर चलने पे पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, 10 वोल्ट का चेंज होगा। अब देखो ध्यान से, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर, हाफ मीटर। अगर 1 मीटर जाती है तो कितना चेंज होता, 10 वोल्ट चेंज होता। तो आधा मीटर जा रहे हैं तो कितना चेंज होगा, 5 वोल्ट चेंज होगा। और ये 5 वोल्ट चेंज घटेगा, कम करेगा कि बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट कम हुआ तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन क्या है, बताना क्या चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, टाइम नहीं, पोजीशन। पोजीशन के साथ किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। और यहां पे कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 10 वोल्ट चेंज होगा। तो आधा मीटर पे कितना चेंज होगा, 5 वोल्ट चेंज होगा, चेंज 5 वोल्ट होगा। अब ये बताओ, ये हम जानते हैं कि यहाँ पे 10 है तो चेंज होकर कितना हो सकता है, 5 वोल्ट चेंज होगा तो कितना हो गया, या तो 15 होगा या फिर 5 होगा। अब इतना तो कॉमन सेंस है, नहीं तो गधे हो तुम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, तो कम होगा तो 10 से कम होगा कितना हो गया, 5 वोल्ट। देखो यहाँ पे अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में डी पॉइंट पे जा रहे थे तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर कितना इंक्रीज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, मतलब फिर 1 मीटर पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पे आधा मीटर है तो कितना इंक्रीज होगा, 5 वोल्ट। तो 10 से कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो देखो हमारा डी पॉइंट का 15 वोल्ट। इसके परपेंडिकुलर जाओगे ऊपर तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। इसका भी कंपोनेंट कर दो, ये 50 सेंटीमीटर है, इसका कंपोनेंट करो इधर, ये लेंथ का कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर लेंथ से तो मतलब ही नहीं है, तो देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब कितना चेंज होगा, 1/4 चेंज होगा, यानी 10 का कितना 1/4 यानी 2.5। फिर आगे जाएंगे तो कम होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, कम होकर के 7.5। ठीक है, तो निकाल चुके हम लोग कंसेप्ट। आई थिंक आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों, हो गया। मिटा दे इसको, मिटा दे,
मिटाएं। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हमको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा, मिटा दे रहे हैं देखो यहां पे ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलो, अब क्या बोल दो, अब बोल दो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बोलेंगे देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं बोल के इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाए, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस बार यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना दे दिया, E इक्वल टू कितना दिया 10x वोल्ट पर मीटर, जहां पे x क्या है पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रहा है। और मान लो यहां पे क्या दे दिया, A पॉइंट है, वही क्वेश्चन, A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो क्या दे दे B पॉइंट, ऊपर क्या दे दे C पॉइंट, इधर क्या दे दे D पॉइंट, निकालते रहो सबका, या इधर क्या दे दे E पॉइंट, किसी एक का निकाल देंगे हम 50 सेंटीमीटर सबका, आई एंगल कितना है 60 डिग्री, निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट का, चलो E पॉइंट का निकाल सकते हैं, बाकी सब तो आप निकाल सकते हो, BCD तो निकाल सकते हो, बस एंगल चेंज करते रहना है। कैसे निकालेंगे देखो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखना ध्यान से, जो जनरल फॉर्मूला है वी नो दैट dV इक्वल टू कितना होता है माइनस E डॉट कितना dr, dV इक्वल टू कितना हो गया माइनस E डॉट कितना dr। ठीक है, पहले E पॉइंट पे तो dr जो हमारा पोजीशन था, या यहाँ पे dx लिखेंगे, यहाँ पे dr नहीं है तो कितना लिखेंगे dx, x के फॉर्म में दिया है तो एंगल कितना हो गया, अगर इस जनरल के केस में 60 डिग्री, अगर B के लिए लिखते थे एंगल कितना होता 0 डिग्री, अगर C के लिखते थे कितना होता 90 डिग्री, अगर D के लिखते थे कितना होता 180 डिग्री, आप रख सकते हो। तो हम किसके लिख रहे हैं, E के लिए, एक जनरल केस के लिए ले रहे हैं, बाकी सब आप निकाल सकते हो। तो किस पॉइंट का होगा, B पॉइंट का, तो क्या लिखेंगे dV इक्वल टू कितना हो गया माइनस E dx इंटू कितना cos 60, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो dV इक्वल टू कितना माइनस E का वैल्यू 10x dx इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 5, तो dV इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5x इंटू dx, इंटीग्रेट कर दो, dV का इंटीग्रेशन कितना v, कहां से कहां तक बच्चों, a से लेके कहां तक e तक, तो क्या लिखेंगे va से लेके कहां तक ve तक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कांस्टेंट, माइनस 5 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कितना x²/2, कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके कहां तक 0.5 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी माइनस कितना वी ए इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5/2, यहां पे क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी ए कितना है 10 वोल्ट, तो यहां पे क्या लिखेंगे वी माइनस कितना 10 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 का, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 माइनस कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहां से VE कितना हो जाएगा बच्चों, VE माइनस कितना 10 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना 0.25 कितना हो जाएगा बच्चों 625, यानी कि 0 पॉइंट कितना बच्चों 0.625, यानी कि VE कितना हो गया 10 माइनस ही जाएगा प्लस, माइनस में था तो माइनस कितना 0.625, यानी कि VE कितना हो गया 9.375 वोल्ट, यानी कि E पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 9.375 वोल्ट। आप ऐसे B के लिए निकाल सकते हो, C के लिए निकाल सकते हो, D के लिए निकाल सकते हो। C पे तो कांस्टेंट होगा, एंगल 90 डिग्री, टोटल चेंज 0 हो जाएगा। B के लिए एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और D के लिए एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा। मिटाए इसको। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी तो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, फिर 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देकर के इलेक्ट्रिक फील्ड। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मिटा दे, 1-2 क्वेश्चन नहीं होगा तो ग्रुप में डाल देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। मिटाएं इसको बच्चों, चलो इसको मिटाते हैं। यहां पे देखो, अगर हमको क्या दिया है कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला कितना दिया है, ये मान लो x
प्लस 2y प्लस कितना z। हमसे क्या बोला है, एक रीजन में पोटेंशियल ऐसे है, तो फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1,1, यानी कि पोटेंशियल दिया है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है, 1,1,1 पे। जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, एकदम सिंपल सा है। कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, यहां से देखो Ex इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सिमिलरली Ey इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल वी बाई कितना, डेल वाई, अभी पढ़ाए हैं। और Ez इक्वल टू कितना होता है, Ez इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई कितना, डेल जेड। तो यहां से देखो डेल वी कितना है, यहां से माइनस एक्स प्लस 2y अब प्लस कितना z डिवाइडेड बाय कितना, डेल x। ये कितना हो गया हमारा Ex। वैसे Ey क्या हो जाएगा बच्चों, Ey कितना हो गया, माइनस x प्लस कितना 2y प्लस z डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल y। और वैसे ही क्या लिखेंगे बच्चों, Ez हमारा कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 2y अब प्लस कितना z डिवाइडेड बाय कितना dz। देखो यहाँ पे, यानी कि Ex कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आने दो, डेल x डिवाइडेड बाई डेल x प्लस कितना डेल 2y डिवाइडेड बाई dx और प्लस कितना डेल z डिवाइडेड बाई कितना dx। पहले एक कर देते हैं, बाकी सबका जीरो। इसका कितना हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट है, क्या कि डेल का मतलब पार्शियल, ये सिर्फ x को वेरिएबल एज्यूम करेगा, बाकी सबको क्या कांस्टेंट एज्यूम करेगा, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, जीरो। और इसका भी कितना हो गया, जीरो, ये कट जाएगा, यानी कि Ex कितना हो जाएगा, -1 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली देखो यहाँ पे Ey डायरेक्ट लिखो, माइनस x को कांस्टेंट जीरो, y का कितना हो जाएगा 2 और dy बाई डी कट जाएगा, फिर z भी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे कितना बचेगा, Ez कितना का बचेगा बच्चों, x को y को कांस्टेंट, बस z का कितना 1। ठीक है, ये कौन से डायरेक्शन में है, ये x के डायरेक्शन का है, ये कौन से डायरेक्शन का है, y का, और ये कौन से डायरेक्शन का, z का। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे माइनस कॉमन कर लेना, क्या बच जाएगा बच्चों, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना k कैप। यानी कि हमको पोटेंशियल दिया हुआ है ऐसे, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। डन, बन जाएगा। वैसे ही अगर मान लो यहां पे क्या दिया रहे बच्चों, इससे रिलेटेड 3-4-5 क्वेश्चन हम ग्रुप में आप लोगों को भेजेंगे और आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसका आंसर मुझे सेंड करो, ठीक है। बाकी असाइनमेंट वगैरह अलग चीज है, मिटा दे जल्दी से, बहुत लेट हो रहा है, मिटा दे, मिटा बच्चों। चलो यहां से क्या है, अगर यहां से हमको दे दिया, अगर मान लो उल्टा, यानी कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक वैसे दे दे 2x i कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस कितना 2z कितना k कैप। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमसे क्या पूछ दे कि फाइंड द क्या एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट क्या 1,1,1 निकाल दो। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, dv इक्वल टू क्या होता है, याद करो, Ex इंटू कितना dx प्लस कितना Ey इंटू कितना dy प्लस Ez इंटू कितना dz। इंटीग्रेट कर दो अगर पूरा निकालना है तो, जीरो से लेके कहां तक 1,1 पे, तो निकाल दो यहां से dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v है डेल्टा v माइनस e कितना है बच्चों, ध्यान से देखो 2x dx, ठीक है। अभी ऐसे ना ले दो, Ey कितना है y इंटू dy और ये कितना है 2z इंटू कितना dz, बाद में रखेंगे हम लोग। यहां से डेल्टा v कितना हो जाएगा, माइनस 2x का इंटीग्रेशन कितना, 2x का इंटीग्रेशन कितना बच्चों x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन कितना y स्क्वायर बाई 2 और z का 2z है 2 कांस्टेंट z स्क्वायर बाई कितना 2, 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे डेल्टा v कितना हो जाएगा, माइनस एक्सप्रेशन आ गया कितना x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना z स्क्वायर। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आया किसके लिए, इलेक्ट्रिक चेंज इन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अगर किसी स्पेशल पॉइंट पे निकालना है, स्पेसिफिक पॉइंट पे, एट पॉइंट कितना, एट पॉइंट
1,1,1, तो कैसे लिखेंगे, हमारा जो डेल्टा वी होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस x की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर बाई 2, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस हाफ प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, डेल्टा भी हो गया माइनस 2.5 वोल्ट, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना हो गया, 2.5 वोल्ट। तो इस बार क्या दिया था हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, तो हम लोग क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए। ठीक है, आप लोग, ये आज का हमारा लेक्चर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन हुआ और उस पे कुछ क्वेश्चंस हुए। इससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन हो गए, असाइनमेंट वगैरह के आप लोग बनाओ। ठीक है, होमवर्क हम कल मेंशन करेंगे कि कहां से कहां तक आप लोगों का बनेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ 3 4 5 क्वेश्चन होगा जो इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, जो बेसिकली अभी टाइम, अब लेक्चर को हम 1.5-2 घंटा का नहीं कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उसको हम आप लोगों के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, उसका आप लोग आंसर निकाल करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फिर क्या ग्रुप में ही आप लोग सेंड करो, बनाते रहो। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप लोग एग्री होगा तो कल हम लोग का वीडियो आएगा फिर 1.5 घंटे का, और नहीं तो हम लोग 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का जो लेक्चर होगा, एक पूरा टॉपिक कवर करके हम लोग अल्टरनेट वीडियो डालेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।